अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे और आपको इस लेक्चर के अंदर फ्री हाईलाइटेड नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें है फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, फॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, various aspects of formal external communication, informal external communication, ways of external communication। तो चलिए अपने हैंड आउट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वही आउटलाइन है जो मैंने आपको टॉपिक वाइज वहाँ पर डिस्क्राइब की है, तो इनको वन बाय वन पढ़ते हैं यहाँ पर। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड फॉर बिजनेस, पॉलिटिकल, प्रोफेशनल, रिलीजियस, सोशल और अदर पर्पसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ग्रुप्स ऑफ लोगों के जो है एक ग्रुप पर मुश्तमिल होती है जो कि इकट्ठे होते हैं बिज़नेस के लिए, यानी कारोबारी मकासद के लिए, पॉलिटिकल मकासद के लिए। एक प्रोफेशनल गैदरिंग होती है तो रिलीजियस गैदरिंग होती है, या इसके और मकासद भी हो सकते हैं। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन की होती है उसके लिए उनको ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट करें और रिएक्ट करें और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है इसको इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है एंड हॉरिजेंटल भी हो सकता है। अब ये जो 3 टर्म्स है इसको आगे चल के हम डिफ़ाइन करेंगे इस लेक्चर के अंदर ही कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब ये देखें यहाँ पे हेडिंग दी हुई है फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, या जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, जो इंटरनल कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, वो किस तरीके से होता है। यानी कि इंटरनल कम्युनिकेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में क्या होता है, यानी कि प्लान कम्युनिकेशन होता है, आप प्लानिंग करते हैं उसकी और उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि मेमोज़ हैं, अब कोई अगर छुट्टी वगैरह आपने अनाउंस करनी होती है तो उसका एक मेमो निकलता है, या तो कोई इन्फॉर्मेशन कोई पॉलिसी में चेंज है वो आप अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को बताना चाहते हैं तो उसका एक मेमो निकलता है। अब वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो ईमेल के थ्रू इसको सर्कुलेट करते हैं या तो फिर कहीं पर एक प्रिंट फॉर्म में पेस्ट कर देते हैं, जैसे कि नोटिस बोर्ड वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो देख लेते हैं, या तो फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पे ईमेल कर दी जाती है, वहाँ पे लोग देख लेते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप और कोई भी मेथड यूज़ करके इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक प्लान मेमो होता है, जब एक मेमो निकल जाता है हायर मैनेजमेंट की तरफ से तो फिर उसको रिवर्स नहीं किया जाता, तो बहुत सोच समझ के प्लान करके इसको सर्कुलेट किया जाता है। उसके बाद लेटर है। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है आजकल वैसे तो लेटर ख़त्म हो गया है व्हाट्सएप और ये स्काइप और दूसरी एडवांसमेंट आने के बाद, लेकिन अभी भी लेटर लिखे जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह ये कोर्ट्स वगैरह को लेटर लिखती हैं या आपस में ये एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं। उसके अलावा जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अगर रिटर्न फॉर्म में कोई चीज़ परमानेंट अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहती हैं तो वो लेटर्स लिखती हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं। ईमेल हैं, फैक्सेस अब इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अगर दूर कहीं आपने भेजना है तो फैक्सेस भी यूज़ होते हैं। और कंपनीज चेन ऑफ कमांड से मिला मुराद ये है यहाँ पर कि टॉप मैनेजमेंट है, फिर मिडिल मैनेजमेंट है एंड देन लोअर लेवल जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये चेन ऑफ कमांड कहलाती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, कैजुअल कम्युनिकेशन जो एम्प्लॉयज़ आपस में कर रहे होते हैं। ईमेल्स, कैजुअल ईमेल्स भी होती हैं अक्सर, और फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, फ़ोन कॉल्स होती हैं, या किसी टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हैं तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहती है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ये प्लान कम्युनिकेशन होती है। इससे पहले सोचा समझा जाता है, मीटिंग्स की जाती हैं, उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाले जाते हैं एंड देन मेमो निकाला जाता है, लेटर, रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्लान नहीं होती, एक कैजुअल कम्युनिकेशन होती है जो एम्प्लॉयज़ के दरमियान हो रही होती है। अब इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होती है, द फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर फर्स्ट जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन को मज़ीद डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। द फॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड, यानी कि जो फॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को फोकस करती है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कंपनी चेन ऑफ कमांड, यहाँ पे पूरा जो है वो एक हिरार्की दिखाई गई है। इस चीज़ को, इस पूरे जो टेबल को, इसको हम हायरार्की भी कहते हैं, हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें देखें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, उसके नीचे जो है वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। अब ये सब फॉल कर रहे हैं इनके अंडर, यानी कि प्रेसिडेंट के अंडर ये सब फॉल कर रहे हैं। अब देखें वाइस प्रेसिडेंट सेल्स जो हैं, ये एक सेल्स की हायरार्की दिखाई गई है। अब सेल्स के नीचे जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं सेल्स मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर मिड वेस्ट होते हैं, सेल्स मैनेजर वेस्ट हैं, इंटरनेशनल हैं, फिर उनके अंडर में जो सेल्स मैनेजर वेस्ट के अंडर जो लोग आ रहे हैं। तो ये एक हायरार्की आपको दिखाई गई। इसी तरीके से ये हायरार्की वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग की भी होगी, प्रोडक्शन की भी होगी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भी होगी। तो यहाँ पे हमारा हायरार्की को समझना मकसद नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि इंटरनल कम्युनिकेशन किस तरीके से फ़्लो करती है।
अब ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने बात की थी कि अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या थी, अब देखें यहाँ पे बताया जा रहा है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, एम्प्लॉयज़ टू टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ से जो टॉप मैनेजमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जा रही होती है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसे बहुत सी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो इस चीज़ को बड़ा प्रमोट करती है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है कि एम्प्लॉयज़, अगर आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी की मिसाल लें जहाँ पर एक कार्स वगैरह बनती हैं तो वहाँ पर ये होता है कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो बड़ी इंटरेस्टेड होती है कि नीचे से जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन निकल के आए, उनकी तरफ से आइडियाज़ आए हैं और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको सोल्यूशन करने की वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। जैसे एक बंदा वर्क स्टेशन पे खड़ा हुआ काम कर रहा है और वो गाड़ियाँ बना रहा है, उसमें मुख्तलिफ काम कर रहा है, तो सबसे बेहतर वो बता सकता है कि किस तरीके से उसका काम आसान आ सकता है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले उसी से बात की जाती है, तो वो बताता है और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, उसकी सजेशन को वेलकम किया जाता है। तो एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो टॉप मैनेजमेंट के पास इन्फॉर्मेशन आती है उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसी तरीके से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या आती है कि अगर एम्प्लॉय की तरफ से कोई आइडिया आया टॉप मैनेजमेंट के पास तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हुई, और टॉप मैनेजमेंट ने उस आइडिया को सजेशन देते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया और एम्प्लॉय तक कोई बात पहुँचाई, तो इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है, फ्रॉम वन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। जैसे कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कोई हेल्प चाहिए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पास ऑन होगी तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाती है, या विद इन द डिपार्टमेंट जो मूवमेंट होती है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाती है। अब ये अपवर्ड फ्लो और हॉरिजॉन्टल फ्लो और ये जो चीज़ें हैं यहाँ से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसको आप मज़ीद पढ़ लीजिएगा, वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क आप ग्राफिवाइन दैट सप्लीमेंट्स ऑफिशियल चैनल, इट इज़ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट इज़ यूजुअली कन्वर्जेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होती है कि अंदर जो है एक इनफॉर्मल सा नेटवर्क बना हुआ होता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ को अगर कोई परेशानी हो रही है या कोई मसले मसाइल हो रहे हैं तो वो अपने जो इंचार्ज हैं उनसे बात कर सकते हैं, और वो जो इंचार्ज हैं वो अपने ऑफिसर से बात करते हैं, और इस तरीके से बात जो है आगे पास ऑन होती है। जो इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन जो है ये इस तरीके से हो रही होती है कि एक ऐसा नहीं होता है कि ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ग्रुप बनाया हुआ होता है, ऑफिशियल लोग ही इसमें अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल ग्रुप है और बहुत प्लांट कम्युनिकेशन हो रही है। सॉरी, ये बस अपने ही लोग होते हैं जो आपस में इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे होते हैं, एक कैजुअल कन्वर्सेशन हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाती है। अब ऐसा नहीं है कि दो लोग कंपनी के गेट के अंदर थे, वो बात कर रहे थे तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन, और वो गेट के बाहर निकल गए और उन्होंने बात करना शुरू कर दी तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गई कि वो आउटसाइड हो गए। इससे मुराद ये वाला आउटसाइड नहीं है, इससे मुराद ये है कि लेटर, प्रपोजल, रिपोर्ट, टेलीफोन कॉल्स और पर्सनल कन्वर्जेशन कैन बेग इन एजेंसी। Angry customer create a desire of firm of the product services, encourage collection, motivate performance and in general create goodwill। यानी कि एक आपका कस्टमर है, आप जो है एक प्रोडक्ट बनाते हैं और आपका कस्टमर जो है वो, आप एक मिसाल ले लें कि आप कराची में एक प्रोडक्ट बनाते हैं और आपका कस्टमर जो है वो लाहौर में है, कराची से बन के वो चीज़ें लाहौर में जाती हैं, तो आप अगर उसको कोई लेटर लिख रहे हैं या कोई प्रपोजल लिख रहे हैं या कोई रिपोर्ट लिख के उसके साथ भेज रहे हैं, टेलीफोन कॉल कर रहे हैं उससे, लाहौर में, कराची में बैठा हुआ बंदा अगर लाहौर में बात कर रहा है तो ये जो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाती है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। ये भले टेलीफोन पे हो रही हो या प्रपोजल के थ्रू हो रही हो या आप उसको कोई रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं या लेटर सेंड कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो आपसे फार डिस्टेंस पे बैठा हुआ है और आप उससे वर्चुअली कनेक्टेड हैं और आप उससे बात कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहला रही होती है। तो उस टाइम आप अगर पिछले लेक्चर में जैसे हमने बात की थी कि फॉर द कस्टमर यू आर द कंपनी, तो जो एम्प्लॉय उस कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वही करेगा, उसी की गुडविल क्रिएट होगी और वही कस्टमर को अच्छी तरीके से लेके चलेगा, प्रोडक्ट और सर्विसेज देगा। जितनी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन होगी उतना अच्छा कस्टमर उसके साथ चलेगा और वो कंपनी की तरफ से गुडविल क्रिएट करेगा। अब जैसे कि हमें इंटरनल कम्युनिकेशन की फ़्लो दिखाया गया था, इसी तरीके से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का फ़्लो दिखाया गया कि फॉर्मल में क्या होता है, वही सब चीज़ें हैं, कोई इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, जैसे कि मेमो, लेटर, रिपोर्ट उसी के अंदर था और इसमें भी यही सारी चीज़ें। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल क्या है एक्सटर्नल में, यानी कि कैजुअल कम्युनिकेशन अमंग कस्टमर्स, यानी कि सप्लायर, इन्वेस्टर, ईमेल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फ़ोन कॉल और डिस्कशन, यानी कि बिल्कुल सेम जो पैटर्न यहाँ पर हमने देखा था इंटरनल कम्युनिकेशन का, वही सेम पैटर्न एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का है। लेकिन इसमें यह फ़र्क है कि आप कस्टमर से जो इंटरेक्ट
कर रहे होते हैं, यानी कि आप अपने सप्लायर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। यानी कि एक तो ये है कि आपने अपने सप्लायर और इन्वेस्टर को कोई मेमो लिखा, लेटर लिखा या रिपोर्ट लिखा जो कंपनी के लेटर हेड पे है, वो तो एक ऑफिशियल बात हो गई और वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हुई। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें ऐसे ही आप अगर फ़ोन पे कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर कस्टमर ने, आपके सप्लायर ने आपसे कुछ इंस्ट्रक्शन लेनी है तो आपने उसको वर्बली बता दी। और मेमो क्या होता है कि जब आपको एक रिटर्न परमानेंट रिकॉर्ड चाहिए, आप कोई मेमो बना रहे हैं, लेटर बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उसमें आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है उससे आपको सिग्नेचर चाहिए होते हैं, अप्रूवल चाहिए होते हैं। वो एक चेन ऑफ कमांड के ज़रिए फ्लो होकर एक हायरार्की से गुजर के पास ऑन हो रही थे कस्टमर तक। अब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हमें पूरा चार्ट दिखाया जा रहा है कि बीच में एक कॉर्पोरेशन है तो उसमें प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, जैसे कि ऑडिटर्स होते हैं, लीगल्स होते हैं, एटसेट्रा वगैरह होते हैं। सप्लायर्स और वेंडर कनेक्टेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फ्रेंचाइजीज, रिटेलर, एजेंट्स, ये सब लोग कनेक्टेड होते हैं। फिर लेजिस्लेटर होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह। एक अगर आप एक बिज़नेस कर रहे होते हैं तो टैक्सेस और दूसरे मामला आपने चलने होते हैं। अगर आपके कुछ खिलाफ केसेस वगैरह होते हैं तो आपने कोर्ट्स में भी जाना होता है। फ़ॉरन अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो फॉरेन गवर्नमेंट और ऑफिस से भी इंटरेक्ट कर रही होती है, मीडिया से इंटरेक्ट कर रही होती है, ट्रेड एसोसिएशन, जैसे कि आप स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में बड़ी कंपनी लिस्टेड होती हैं तो वहाँ पे बात हो रही होती है। कस्टमर, क्लाइंट, सब्सिडरीज, यूनियंस, ये सारे मामला जो हैं चल रहे होते हैं। ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के वेरियस फैक्टर्स हैं। उसके बाद आ रहा है इनफॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। क्या होता है? ऑल्दो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज़ फॉर्मल, इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड आर इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग कस्टमर नीड्स। यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपके कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसको देखें। जैसे कि कंपनी की जो सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मार्केट में चले जाते हैं और वो मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं जो कस्टमर चीज़ बाय कर रहे होते हैं। जैसे कि आप एक ओप्पो मोबाइल की मिसाल ले लें तो ओप्पो का जो ऑफिशियल आउटलेट होता है वहाँ पे अगर आप चीज़ें ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं कि सर ये सर्वे फॉर्म है, इस पर टिक कर दें, इस पर आप साइन कर दें। तो बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आप कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं तो वो आपसे वो फॉर्म फिल करवा लेते हैं। अगर नहीं होता तो बिल्कुल ऑफिशियल आउटलेट के बाहर कुछ लोग खड़े हुए होते हैं कि सर आपकी सजेशन चाहिए, 5 मिनट लगेंगे, आप इस पर बता दें हमें क्या है। अगर आप ये फॉर्म फिल करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो क्या होता है, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और आपसे इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं। एक तरीके से वो आपको मार्केटिंग पे टारगेट भी करेंगे कि आपकी ईमेल आईडी ले लेते हैं, आपका फ़ोन नंबर ले लेते हैं, फिर आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। एक ये मार्केटिंग टेक्निक होती है और दूसरा वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में या आपकी नीड्स के बारे में कि आपको क्या चाहिए, कैसा मोबाइल चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए, उसकी स्क्रीन साइज़ कितना होना चाहिए, सारी प्रेफरेंसेस उसमें उन्होंने लिखा होता है। उस पर आपसे वो टिक मार्क वगैरह करवा रहे होते हैं। एक ईजी सा फॉर्म होता है। तो ये भी इनफॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ये थे कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या तरीके होते हैं। लेटर होते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं, एनुअल रिपोर्ट, इंटरव्यूज़ विद द न्यूज़ मीडिया एटसेट्रा। यानी कि न्यूज़ मीडिया एटसेट्रा पे भी चले आते हैं कि आजकल यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, उसमें लोग आते हैं, बात कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को इन्फॉर्म, जैसे इन्फ्लुएंसर है वो स्पॉन्सर हो रहे आते हैं और वो स्पॉन्सर के थ्रू आपसे बात कर रहे होते हैं। Effective communication internally and externally can build a good reputation and have a positive impact on the ultimate success of the individual as well as organization। यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से अगर आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो वो एक गुड रिपुटेशन बना सकती है आपकी, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, और ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उसका आपकी सक्सेस के ऊपर। अगर आप एक इंडिविजुअली अपने आप को सोचते हैं तो भी, और अगर आप एज वेल एज एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सोचते हैं तो भी आप पे इसकी बहुत सक्सेस होती है। ठीक है गाइस, तो ये था आज का लेक्चर। अगर ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग के ऑफिशियल का फेसबुक पेज का भी लिंक मौजूद है। और तो आपको जो, और एक ईमेल आईडी भी मौजूद है। तो आपको जो तरीका सूटेबल हो उस पर हमें रीच करें। मैं या मेरा कोई भी टीम का बंदा आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली चैनल को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।